हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने पिछले हाल ही की 2-3 साल में हुई एग्जाम्स में से ये प्रश्न सिलेक्ट किए हैं, जिससे कि आप ये जान पाएँ कि अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने लगभग सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसमें हमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में, निश्चित कोड लैंग्वेज में रैमन को इस प्रकार से कोडबद्ध किया जाता है, तो उस कोड भाषा में मॉडल के लिए क्या कोड होगा, ये हमको ज्ञात करना है। जो लॉजिक इन दोनों में लगा हुआ है वही लॉजिक हमको ढूंढना है। अब ये वाला प्रश्न पिछले साल की CHSL की एग्ज़ाम में मार्च 2023 में पूछा गया था। जब भी अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न आता है तो हम आमतौर पे उस प्रश्न को प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करते हैं। देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। रैमन को लिखा हुआ है RAMEN। इसको कैसे कोडित किया गया है? इसको कोडित किया गया है RIQEV के रूप में। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, A होता है 1, M होता है 13, E होता है 5, N होता है 14। इसी प्रकार R होता है 14 पे, I होता है 9 पे, Q होता है 17 पे, E होता है 5 पे और V होता है 22 पे। अब देखिए, अगर इनको वर्टिकली हल करने की कोशिश करें तो कितने का डिफरेंस आता है। 18 से लेके 14 पे आए मतलब -4 हुआ, 1 से 9 पे आए मतलब +8 हुआ, 13 से लेके 14 पे आए मतलब +4 हुआ, 5 से 5 पे आए कोई अंतर नहीं है, और यहाँ पे +4 मतलब हमें कोई भी एक सिमेट्री नहीं मिल रही। जब वर्टिकली कोई सिमेट्री नहीं मिलती है तो हम डायगोनली हल करने की कोशिश करते हैं। तो 18 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो हमको क्या मिलता है 22। इसी प्रकार 1 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 5। इसी प्रकार 13 में अगर हम 4 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 17। इसी तरह 5 में 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 9, और 14 में 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 14 में 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 18। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, माफ़ कीजिएगा। तो डायगोनली +4 किया गया है, ये लॉजिक यहाँ पे लगा है। मॉडल के लिए क्या लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। MODEL मॉडल होता है। अब इसमें +4 कर देते हैं, और उससे पहले हम इनके प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। M होता है 13 पे, O होता है 15 पे, D 4, E 5 और L 12। डायगोनली लिख देंगे तो 12 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 16, 5 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 9, 4 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 8, 15 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 19, और 13 में 4 जोड़ने पे हमको मिलता है 17। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। P होता है 16 पे, 9 पे मिलता है हमको I, 8 पे मिलता है हमको H, 19 पे मिलता है S और 17 पे मिलता है Q। PISHSQ, ये हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला जो प्रश्न है ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ का प्रश्न है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाला अक्षर समूह या लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है। इस CHSL मार्च 2023 में पूछा गया ये प्रश्न है, पिछले साल की परीक्षा का ही प्रश्न है। तो अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न है, फिर से प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगेगा। प्लेस वैल्यू को हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं जल्दी से। ABC से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं। A की प्लेस वैल्यू होती है 1, B की होती है 2, C की होती है 3, एक्स की होती है 24, वाई की होती है 25 और जेड की होती है 26। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू। जब जेड के बाद फिर से हम ABCD लिखना चालू कर देते हैं और ए को 27 बोलते हैं, बी को 28 बोलते हैं, तो इसको हम सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू बोलते हैं। ए हो जाता है 27 पे, बी हो जाता है 28 पे, सी हो जाता है 29 पे, और यही क्रम जारी रहता है। और एक और कॉन्सेप्ट जो हमको लगती है वो होती है अपोजिट पेयर की। तो अपोजिट पेयर क्या होता है, जब दो लेटर के पेयर दिए हों और उनका जो जोड़ है अगर वो 27 हो तो हम उन्हें एक दूसरे के अपोजिट पेयर कहते हैं। तो जैसे ए और जेड, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26, दोनों को जोड़ दें तो मिलता है 27। इसी प्रकार देखिए सी और एक्स, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, तो ये भी होता है 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर है। कुछ कुछ प्रश्न में हमको ये अपोजिट पेयर की कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, TDS। टी की प्लेस वैल्यू होती है 20, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। इसी प्रकार एस की प्लेस वैल्यू 19, आई की प्लेस वैल्यू 9, जे होता है 10 पे, और देखिए आर होता है हमारा 18 पे, एन होता है हमारा 14 पे और ए होता है 1 पे,
और आखिरी वाला देखते हैं क्यू क्या, क्यू होता है 17 पे, एस होता है 19 पे और आर होता है 18 पे। तो 20 से लेके हम 19 पे आए मतलब -1, 19 से लेके 18 पे आए यहाँ पे भी -1 और 18 से लेके 17 पे आए यहाँ -1 हुआ। तो शुरू के लेटर में -1 हो रहा है, तो 17 के बाद -1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 16, 16 मतलब पी। अब 4 से लेके हम यहाँ पे 9 पे आए मतलब +5 हुआ, 9 से लेके हम 14 पे आए मतलब यहाँ पे भी +5 हुआ, 14 से लेके 19 पे आए यहाँ पे +5 हुआ, ये +5 हो रहा है इसमें सभी में, और 19 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 24। तो 24 यहाँ पे आएगा और 24 पे हमको मिलता है x। तो पी एक्स ये दोनों ऑप्शन अब हमारे रूल आउट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं 19 से लेके 10 पे आए मतलब -9 हुआ, 10 से लेके 1 पे आए मतलब यहाँ पे भी -9 हुआ। अब ये ए की प्लेस वैल्यू फर्स्ट सीरीज़ की प्लेस वैल्यू थी यहाँ पे एक, सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू थी इसकी 27, 27 से 18 पे आए मतलब यहाँ -9 हुआ, तो -9 हो रहा है तो 18 में से फिर से -9 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 9, और 9 पे हमको कौन सा लेटर मिलता है, 9 पे हमको मिलता है आई। तो पी एक्स आई ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ये प्रश्न मार्च 2023 में CHSL में ही पूछा गया है। हमसे कहा गया है एम एल का पिता है, एम जो है एल का पिता है, तो एल अगर मान लेते हैं यहाँ है तो एम जो है वो ऊपर लिखेंगे हम, और पिता है तो प्लस का साइन लगाएंगे इस प्रकार से। एल का जेंडर अभी हमको पता नहीं है। अब हमसे क्या कहा गया है, आर एम का पिता है, आर जो है एम का पिता है, तो ये एम के पिता कौन हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, वो पिता है इसलिए प्लस का साइन। अब क्या कहा गया है, क्यू एस की बहन है, क्यू और एस भाई बहन है, क्यू किसकी बहन है, क्यू एस का पति है, माफ कीजिएगा, क्यू एस का पति है, मतलब ये एक दोनों के पति पत्नी हो गए, तो क्यू पति है तो ये प्लस और एस माइनस हो जाएगा, एस उसकी पत्नी हो जाएगी। अब क्या कहा गया है, एल क्यू का भाई है, एल जो है क्यू का भाई है, तो ये प्लस का साइन और ये एक तरफ का एरो भाई के लिए आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है, एस एम से किस तरीके से संबंधित है। देखिए ये दोनों भाई हैं और एस जो है क्यू की पत्नी है, एस एम से किस तरीके से संबंधित है, एम इनके पिता हैं तो ये इनकी डॉटर इन लॉ या पुत्र वधु हो जाएगी या बहू हो जाएगी, तो एस एम से पुत्र वधु के रूप में संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अब क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है, जिसमें से ये जो क्लस्टर दिए हुए हैं 4 हमको इसमें 3 एक समान है, एक लॉजिक का पालन कर रहे हैं, एक बाकियों से भिन्न है, वही हमें हमारे उत्तर के रूप में चुनना है। तो सीधे हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, चूंकि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट से संबंधित है। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे और एफ होता है 6 पे। इसी प्रकार एक्स 24, जेड 26 और सी होता है हमारा 3, पी होता है 16 पे, आर होता है 18 पे और वी होता है 22 पे। देखते हैं 15 से 17 पे आए मतलब +2 हुआ, 17 से 20 पे आए मतलब +3 हुआ, 1 से 3 +2, 3 से 6 +3, यहाँ पे देखिए 24 से 26 +2, और सी की अगर हम सेकेंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू लिखें तो वो होती है 29, और तो 26 से 29 पे आए मतलब +3, यहाँ पे भी +2 +3 हो रहा है। यहाँ देखिए 16 से 18 +2 और 18 से 22 मतलब +4। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ऐसा है जिसमें +2 +4 हुआ है, बाकी सभी में +2 +3 हुआ है। नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। ये दोनों जो सेट में संख्याएं दी हुई एक निश्चित नियम का पालन कर रही हैं, उसी नियम के आधार पे हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है जो उस नियम का पालन कर रहा हो। क्या दिया है हमें, हमें दिया है 59, फिर दिया हुआ है 118 और फिर दिया हुआ है 236। तो जब भी संख्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बड़े अंतर से बड़ी या छोटी हो रही हो, संख्याएं तुलनात्मक रूप से बड़ी छोटी होती है, तो हमें हमारा उत्तर जो है प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से मिलता है या स्क्वायर या क्यूब के ट्रिक से मिलता है। अब हम ये जानते हैं 59 का जो दोगुना होता है वो 118 होता है, मतलब पहली संख्या में 2 का गुणा किया दूसरी संख्या मिलती है, और 118 का जो दोगुना होता है वो 236 हो जाता है, तो दूसरी संख्या में भी हमने 2 का गुणा किया तो हमें हमारा उत्तर मिला है। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या, 64 दिया है, फिर 128 दिया है और फिर दिया हुआ है 256। तो 64 का दोगुना होता है 128, मतलब गुणा 2
और 128 में 2 का गुणा करने पे 256 ही मिलता है। ये लॉजिक अब देखते हैं किस सेट में लगा हुआ है। देखते हैं 82 82 का 2 गुना होता है 164 और 164 का 2 गुना होता है 328। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही इस नियम का पालन हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी को भी देख लेते हैं, हालांकि परीक्षा में हमें इससे आगे हल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हमें हमारा बेसिक नॉलेज मजबूत करना है, इसलिए बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 63 का 2 गुना होता है हमारा 126 और 126 का 2 गुना होता है 252, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 242, ये ऑप्शन रूल आउट हो जाएगा। 44 का 2 गुना होता है 88 और 88 का जो 2 गुना होगा 176 होगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हमें 186 दिया हुआ है। इसी प्रकार 37 दूना 74 होता है और 74 का जो 2 गुना होगा 148 होगा। ये ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब CHSL मार्च 2023 का ये प्रश्न है। हमें कहा गया है निश्चित कोड भाषा में फैमिली स्टार लॉन्ग को 24 लिखा गया है, कपल स्टार द को 18 लिखा गया है। कोड भाषा में ओवर स्टार हॉस्पिटल को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फैमिली स्टार लॉन्ग, इसको कैसे कोडित किया गया है 24 के रूप में। अब देखते हैं कपल COUPLE स्टार द, इसको कैसे लिखा गया है, इसको 18 के रूप में लिखा गया है। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? फैमिली लॉन्ग ले हैं यहाँ पे, कपल और द है, तो यहाँ पे तो कोई कुछ कॉमन हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी सेंटेंस की कोडिंग का आता है तो हम कॉमन ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर में भी देखिए यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर अब कैसे कोडित किया जा सकता है? एक ऑप्शन ये है कि अगर हम फैमिली के नंबर ऑफ लेटर्स को गिने तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 लेटर हैं। इसी प्रकार लॉन्ग को देखें तो इसमें 4 लेटर है, 6 और 4, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो हमको 24 मिलता है। मतलब क्या हुआ, स्टार जो है, स्टार का चिन्ह वो क्या दर्शाता है, गुणे को दर्शाता है, और जितने लेटर दिए हुए हैं किसी वर्ड में उनको हमको मल्टीप्लाई करना है। इसमें कितने हो जाते हैं, कपल में देखिए 6 गुणित द में कितने हो जाते हैं 3, इन दोनों का गुणा करने पे हमको क्या मिलता है 18 मिलता है। जी हाँ, यही लॉजिक लगा हुआ है। ओवर हॉस्पिटल देखिए, ओवर स्टार हॉस्पिटल, अब इसमें कितने वर्ड हैं, इसमें कितने लेटर हैं ये हमको देखना है। तो ओवर में कितने हो जाते हैं वर्ड 4, स्टार का मतलब गुणा, और हॉस्पिटल में कितने हो जाएंगे 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 और 4 का गुणा करने पे हमको मिलेगा 32। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है हमको, 39 78 और 81। तो 39 का 2 गुना कितना होता है 78 होता है, हम जानते हैं, और 78 से 81 कैसे बनता है, +3 करने पे, मतलब इंटू 2 +3 वाला लॉजिक लगा है। देखते हैं दूसरे में भी यही है क्या। तो 42 उसका, उसके बाद दिया है 84 और उसके बाद दिया है 87, मतलब 82 का 2 गुना कितना होता है 84, और +3 करने पे हमको कितना मिलेगा 87, मतलब इंटू 2 +3। यहाँ पे देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये लॉजिक लगा हुआ है। 21 दूना 42 होता है गुणित 2, और इसमें 3 जोड़ देंगे तो 45 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 49 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। 84 का 2 गुना क्या होता है, 84 का 2 गुना होता है 168, और 168 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 171 मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर साबित होगा, क्योंकि बाकी के इसमें देखिए गुणित 2 है, यहाँ पे +4 है, गुणित 2 है और +9 है, तो ये दोनों भी गलत साबित हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो लॉजिक लगा है वो हमको ढूंढना है। पहली और दूसरी संख्या में जो लॉजिक है, पांचवी और छठी संख्या में जो लॉजिक है, वही लॉजिक से हमको तीसरी से चौथी संख्या ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही 2 संख्या दी है हमें 38, और उसके सामने हमें दिया हुआ है 78। अगर 38 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको क्या मिलता है, 38 दूना 76 मिलता है हमको। 76 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको दूसरी संख्या मिलती है। मतलब अगर पहली संख्या x से, तो दूसरी संख्या कैसी मिल रही है 2x + 2 से। 2 का गुणा किया और 2 जोड़ दिया। देखते हैं यही लॉजिक यहाँ पे भी लगा हुआ है क्या। 46 दिया हुआ है, 46 का 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 92, और 92 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 94। अब इसी प्रकार देखिए 102 दिया हुआ है यहाँ पे,
102 का 2 गुना होता है 204 और उसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 206। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर साबित होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 एक निश्चित नियम का पालन कर रहे हैं। देखते हैं हम कौन सा इनमें भिन्न है। ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू लगाते हैं। देखते हैं कैसे। ZAYB, Z की प्लेस वैल्यू है 26, A है हमारा 1 पे, Y है हमारा 25 पे और B है हमारा 2 पे। इसी प्रकार दूसरे को देखते हैं। UVTX, U होता है 21 पे, V होता है 22 पे, T होता है 20 पे और X होता है 24 पे। तीसरा देखते हैं। तीसरा है FGEH। F है हमारा 6 पे, G है 7 पे, E है 5 पे और H है 8 पे। और आखिरी ऑप्शन देखते हैं। आखिरी ऑप्शन है PQOR। P है 16 पे, Q है 17 पे, O है 15 पे और R है 18 पे। तो अब अगर सीधे देखें तो 26 और 1 हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू देखें तो होता है 27। इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू देखें तो ये होता है 28। तो क्या लॉजिक लग रहा है? 26 + 1, 25 + 2 और उसके बाद 25 और 3 28। मतलब कैसा लॉजिक लगा है? 26 से 27 पे आए मतलब +1 हुआ, 27 से 25 पे आए मतलब -2 हुआ और 25 से 28 पे गए मतलब +3 हुआ। +1 -2 +3। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे +1 -2, ये है -2 और ये है +4। अब देखते हैं आगे इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हुआ +1, यहाँ पे हुआ -2 और यहाँ पे हुआ +3। +1 -2 +3। यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा +1, ये हो गया -2 और ये हो गया +3। तो +1 -2 +3 हो रहा है किस किस ऑप्शन में? पहले में हो रहा है, तीसरे में हो रहा है और चौथे में हो रहा है। दूसरे में नहीं हो रहा है, तो दूसरा बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। बॉलर को कैसे इस प्रकार से लिखा गया है, बाउमिन को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। CHSL 2023 में पूछा गया प्रश्न है। बॉलर लिखा हुआ है BOWLER। बॉलर इसका देख लेते हैं प्लेस वैल्यू 2, 15, 23, 12, 5, 18। इसको कैसे कोडित किया गया है? TFNXQC। T होता है हमारा 20 पे, F होता है हमारा 6 पे, N होता है 14 पे, X होता है 24 पे, Q होता है 17 पे और C होता है 3 पे। सीधे अगर देखें तो क्या है, 2 से लेके 18 पे आए, +18 हुआ, 18 से 6 मतलब 15 से 6 मतलब -9, 23 से 14 मतलब -9। तो कोई भी एक सिमेट्री नहीं मिल रही है वर्टिकली। तो डायगोनली देख लेते हैं। 2 से 3 पे आए मतलब +1 हुआ, 15 से लेके 17 पे आए मतलब +2 हुआ, 23 से लेके 24 पे आए मतलब +1 हुआ, 12 से लेके 14 पे आए मतलब +2 हुआ, 5 से लेके 6 +1 और 18 से लेके 20 मतलब +2। डायगोनली +1 +2 हुआ है। तो अब देखते हैं बाउमेन क्या हो जाएगा। BOWMAN। बी की प्लेस वैल्यू होती है 1, ओ होता है, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, ओ होता है 15 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, एम होता है 13 पे, ए होता है 1 पे और एन होता है 14 पे। डायगोनली +1 +2 करेंगे तो 2 की ये हो जाएगा 3, ये +1 हुआ, ये +2 करने पे क्या हो जाएगा 17, ये +1 करने पे हो जाएगा 24, ये +2 करने पे हो जाएगा हमारा 15, ये +1 करने पे हो जाएगा 2 और +2 करने पे हो जाएगा ये 16। लेटर्स लिख लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया O, फिर ये हो जाता है हमारा 24 पे X, 17 पे Q और C पे 3। C पे 3, PBOXQC। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा।
उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।